एक्सेप्ट कर लेगा। ये 3 कंडीशंस होती हैं जब कोई भी रिएक्शंस होता है तो उसमें। पर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन और हीलियम व्हिच हैव ओनली, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम एलिमेंट्स हैं, इनका एक्चुअली ड्यूप्लेट रूल जो है वो कंप्लीट होता है क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। It plays a significant role in understanding the formation of chemical bond between them. If the bond formation is between ions, it is due to the electrostatic force of attraction between them. अगर दो आयंस हैं और आयंस के दरमियान में बॉन्ड बनता है तो वो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान में क्रिएट होती हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिटली चार्ज होते हैं और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इन दोनों के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं। बट इफ द बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन सिमिलर एटम्स बिटवीन द एटम्स ऑफ कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बी म्यूचुअल और वन साइडेड। तो एक्चुअली बॉन्ड्स हमने ना हमारे मेजर जो बॉन्ड्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं। मेजर 3 है लेकिन वैसे हमारी 4 टाइप्स हैं। आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है और नंबर 4 मेटालिक बॉन्ड है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि अगर 2 आयन्स के दरमियान में बॉन्ड बनेगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनेगा और उसे हम आयनिक बॉन्ड का नाम देंगे। और अगर कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इसका मतलब है कि 2 जो एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 1.7 से अगर कम होगा तो फिर जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा होगा कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो सिंपल जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है और जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें वन साइडेड शेयरिंग होती है। एक ही एटम जो है इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करता है, जबकि म्यूचुअल जो होता है, म्यूचुअल शेयरिंग में होती है इक्वल शेयरिंग। उसमें दोनों एटम्स जो है वो इक्वल शेयरिंग करते हैं। अगर एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो दूसरा भी 1 ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो दूसरा भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। इसके बाद है कि कब जो है केमिकल बॉन्ड बनेगा, कब केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। When two approaching atoms come closer, the attractive as well as repulsive forces become operative.